अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे अज़ीज़ व दोस्तों, मैं आज मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ। सरज़मीन बंगाल में इस वक्त मौलवी यासीन नाम के एक फितना, जो ख़ुद फितना फैला रहे हैं और अपनी तकरीर के दौरान बरेलवी उलमाए कराम को गुमराह, बरेली वालों को मुशरिक और कब्र पुज्जा इस तरीक़े से रोज़ाना वो बयान दे रहा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से उनको चीड़ है। वो कहते हैं कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा को आला हज़रत कहना नाजायज़ हराम है। कभी वो कहते कि मैं नहीं कहूँगा, बरेली वाले कहे हमें एतराज़ नहीं, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आप दीन का ठेकेदार नहीं हो, कि आप किन को क्या मशवरा दोगे या किन को क्या कलवाओगे। आपको मेरे आका आला हज़रत को आला हज़रत कहने की ज़रूरत नहीं है, ना आपसे कोई ये कह रहे हैं कि आप हमारे आला हज़रत को आला हज़रत कहो। आप रोज़ाना गलत बयानी देकर आवाम को परेशान कर रहे हो और फिर आप ख़ुद बार बार अपनी तकरीर में ये कहते हो कि बरेलवी मौलवी हम लोग को काफिर कहते हैं। बरेलवी मौलवी के ज़ुबान पर हम लोग को बार बार काफिर कहते हैं, उनके ज़ुबान में काफिर का फतवा चढ़ा रहता है। लेकिन मेरे अज़ीज़, हम लोग छेड़ते नहीं, बल्कि आपकी जितनी भी तकरीर है, सारी तकरीर के दौरान आप बरेली वालों को बुरा कहते हो, बरेली वाले को गालियाँ देते हो, आप बरेली वाले को गुमराह कहते हो, आप बरेली वाले को कब्र पुज्जा कहते हो, आप बरेली वाले को बुरा कहते हो, गालियाँ देते हो, और आप खुद झूठ बोलते हो कि हमें बरेली वाले गालियाँ देते हैं, बरेली वाले हमें काफिर कहते हैं। कि मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं, फुर्सत नहीं है कि आपको हम काफिर कहने जाए। आप हो कौन? ज़रूरत ही कि आपको काफिर कहने की? आप आला हज़रत की इल्म को तोलते हो, आप आला हज़रत की शख्सियत के बारे में बात करते हो, आला हज़रत के बारे में बात करते हो। आपके अब्बा, आपके दादा, बड़े बड़े जो आपके मौलवी लोग जो आप लोग दावा करते हो ना, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गांगोही,
ये लोग आला हजरत को नहीं समझ पाए, तुम क्या समझोगे भाई? आला हजरत को तुम्हारे बाप ने, हमारे बाप ने, हम लोगों ने आला हजरत को आला हजरत नहीं कहा, बल्कि अरब व आजम के तमाम उलमाए कराम मुफस्सिर एज़ाम ने आला हजरत को आला हजरत का लक़ब दिया, आला हजरत को आला हजरत कहा, क्योंकि तुम जैसे हम जैसे आला हजरत नहीं थे, बल्कि आला हजरत की शख्सियत जब मेरे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तुम्हारे अब्बा लोगों ने इतराज किया, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गायब नहीं है? हम लोग कहते अल्लाह तबारक ताला का अता से मुस्तफ़ा करीम को इल्म गायब अता फरमाया, अल्लाह तबारक ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गायब अता फरमाया, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता इल्म गायब है, ये हम लोग मानते हैं। तुम लोग इनकार करते हो, इस बात को नहीं मानते हो। तुम्हारा अब्बा कभी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म एक जानवर के इल्म के बराबर है, कभी तुम्हारे कोई दूसरा अब्बा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह मानो जैसे हम लोग अपने बड़े भाई को मानते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अरे देव के बंदे, कान खुलकर सुन लो, तुम लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जब तुम हमारे आला हजरत पर उंगली उठाओगे तो तुम्हारी उंगली तोड़ के तुम्हारे जेब में रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में मसला के आला हजरत वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मसला के आला हजरत वाले आला हजरत को आला हजरत इसलिए नहीं कहा कि आला हजरत एक आम इंसान थे। जब वक्त आया तो आला हजरत अजीमुल बरकत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर बैठकर, काबातुल्लाह के सहन में बैठकर, जब वहां से भी आवाज उठी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गायब नहीं है, तब मेरे आका आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक किताब 8.5 घंटे के अंदर, वो भी अरबी जुबान में, हिंदुस्तान के होते हुए अरब के लोगों के सामने, अरब की सरजमीन पर बैठकर, मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर बैठकर, काबातुल्लाह के सहन में बैठकर 8.5 घंटे के अंदर फसी अरबी में एक किताब लिख दी। उस किताब का नाम है इल्म गायब मुस्तफा दौलतुल मक्किया। उस किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। इल्म गायब मुस्तफा के ऊपर वो किताब 8.5 घंटे के अंदर लिखी। मेरे अजीज, आला हजरत को पहचानने के लिए, आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत जैसी इल्म की जरूरत है। आला हजरत को तोलने के लिए आला हजरत के तरह बनो, तब बताओ कि आला हजरत कौन है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे आका आला हजरत कौन थे? आला हजरत वो उनका नाम है जिन्होंने कुल 15 घंटे के अंदर अल्लाह का मुकद्दस कुरान को हिफ्ज कर लिए थे। वो आला हजरत की शख्सियत है। आला हजरत के अब्बा जान मुफ्ती आजम थे, आला हजरत के दादा जान मुफ्ती आजम थे, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम थे, आला हजरत के बड़े साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम, जिनकी शक्ल सूरत देखकर अहले हुनूद गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर ईमान लाया करते थे। मेरे भाई, तुम्हारे शक्ल सूरत देख के जो ईमान वाले वो भी भटक जाते हैं। अरे अल्लाह हज़रत की शख्सियत के बारे में तुम पूछते हो, चैलेंज करते हो, चैलेंज करके फिर मुनाजिरा भी नहीं कर पाते हो, ना आते हो, फिर बड़ उल्टी सीधे बातें करते हो। मेरे भाई, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो आप फितना खड़े किए हो बंगाल में, तो अगर आपके पास वो इल्म है, आपके पास पावर है, आपके अंदर ताकत है, वाकई आप एक बाप से जन्म लिए हो, तो आप बंगाल के सरजमीन पे आप मुनाजिरा करो। मुफ्ती गुलाम समदनी साहब के बेटे मुफ्ती अहमद रजा अजहरी से, मुफ्ती जुबैर रजवी साहब से, मुफ्ती नईमुद्दीन रिजवी से, मुफ्ती नूरुल आरिफीन से तुम बयानबाजी करते हो क्या कि मुफ्ती नूरुल आरिफीन तुम्हें गालियां देते हैं? झूठे हो, मक्कर हो। तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे चेहरे ने मुफ्ती नूरुल आरिफीन को गाली दे रहे थे, मैंने अपने कान से सुना। अगर तुम चैलेंज करोगे वो वीडियो मैं डाल दूंगा, वो गाली जो तुम्हारे चेहरा सुना रहे थे, दे रहे थे, वो मैं दे दूंगा। और मैं चैलेंज करता हूं सरजमीन बरेली से, मैं चैलेंज करता हूं, तुम ये साबित कर ही नहीं सकते हो कि मुफ्ती नूरुल आरिफीन ने तुम्हें कभी गाली दी। कभी गाली नहीं दिए। झूठ बोलते हो, मक्करी करते हो, क्योंकि तुम लोगों की जमात ही मक्करी जमात है। देवबंदी, देव के बंदे, आंखों के अंधे,
दिल के गंदे, दूसरे से मांगते रहा तो चंदे, यही है तुम्हारे धंधे। तुम अपने आप को कहते हो खुदा के बंदे, देव बंदे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी बरेलवी जो है अल्लाह के बंदे हैं। अब तुम लोग खुद अपनी जुबान से क्या दावा करते हो? बंदी। समझ लो, बंदी, देव बंदी। तो बंदी होके बंदे से क्या बात करोगे? हम दुआ करते हैं गुमराह लोगों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए और कट्टर मसला के आला हजरत। अरे भाई, आला हजरत से मोहब्बत हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि आला हजरत ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सिखाया। हमें आला हजरत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सिखाया। आला हजरत फरमाते सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचू से ऊंचा हमारा नबी, उस ऊंचे से भी ऊंचा, सारे ऊंचू से ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से भी ऊंचा हमारा नबी। मेरे अजीज दोस्तों, आला हजरत के लिए हम लोगों ने कहा डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम से मोहब्बत करना सिखाया। मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुज्जद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 8 साल की उम्र में सबसे पहले हिदायतुन्नहू अरबी भाषा में हिदायतुन्नहू का शरह लिखा। तुम्हारे किसी अब्बा ने नहीं लिखा था। वो आला हजरत की ज़ात है, वो आला हजरत की ज़ात है जिनके बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम, जिनके शक्ल सूरत देख के अहले हुनूद भी ईमान लाया करते थे। आला हजरत के छोटे साहबजादे हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की शख्सियत। तुम्हारे मौलवी ने तो फतवा दिए थे जब इंदिरा गांधी का ज़माना था, नसबंदी का ऐलान हुआ था, तो चारों तरफ से तुम्हारे मौलवी लोगों ने भी नाजायज का फतवा दिया था। बरेली शरीफ से भी फतवा गया था। जब सरकार के तरफ से दावा पड़ा तो तुम्हारे तमाम मौलवी अपने फतवा को रिटर्न ले लिया था। लेकिन मेरे आका हुजूर सरकार मुफ्ती आजम की जात वो जात है जिन्होंने फतवा दिए। उनके पास लोग आए, सरकारी लोग आए और बोले कि आप ये फतवा रिटर्न कर लो वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुफ्ती आजम ही की जात है कि आप फरमाए थे कि हम फतवा रिटर्न नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा करीम का फतवा, मुस्तफ़ा करीम का मसला बदल नहीं सकता। हाँ, बदलेगा तो हुकूमत बदल जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा करीम का मसला नहीं बदलेगा। दीन मुस्तफ़ा का मजहब तरीक़ा नहीं बदलेगा। जो मैं फतवा दिया हूँ वो फतवा नहीं बदलूंगा, बल्कि हुकूमत बदल दूंगा। अल्लाह का करम से हुकूमत बदल दिए थे लेकिन फतवा नहीं बदले थे। वो मेरे सरकार आला हज़रत के बड़े छोटे साहिबजादा की ज़ात हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। और तुम्हारे मौलवी लोग डर के मारे फिर बताते हैं नसबंदी जायज़ है। क्या क्या सुनोगे? तुम्हारे मौलवी ने तुम्हारे बड़े को आला हज़रत कहा, एक बार नहीं 50 बार कहे। मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने, मुफ्ती ग़ुलाम अहमद रज़ा ने, मुफ्ती नूरुल आरिफीन ने, इन हजरत ने देखा का किताब, तुम तो किताब मानते नहीं, मुँहज़ोरी करते हो। लिहाजा मैं यही कहूँगा, चारों तरफ है दीन का दुश्मन, बीच में तन्हा मेरा रज़ा। चारों तरफ है दीन का दुश्मन, बीच में तन्हा मेरा रज़ा। ऐसे में ईमान बचाना सबकी बस की बात नहीं। आखिरी शेर, लाख जलते रहे दुश्मनाने रज़ा, लाख जलते रहे दुश्मनाने रज़ा, कम न होंगे कभी मदह खाने रज़ा। कह रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा कि मसलक आला हज़रत सलामत रहे। मेरे अजीज़ दोस्तों, कहाँ कहाँ तक तुम रोकोगे? तुम्हें ये नहीं कहा जा रहा कि तुम आला हज़रत को आला हज़रत कहो, ज़रूरत नहीं तुम मत कहो। तुम्हारे मौलवी को हम आला हज़रत कहने नहीं जाते हैं। तुम्हारे मौलवी, तुम लोगों ने हकीमुल उम्मत का दावा किया ना, तुम्हारे मौलवी को हकीमुल उम्मत हम लोग नहीं मानते, तो तुम लोग हमारे आला हज़रत को आला हज़रत कहे कहोगे? मत कहो, ज़रूरत नहीं। तुम्हारे ज़ुबान में आला हज़रत का नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह तबारक तआला तुम लोग को हिदायत अता फरमाए और हम लोग को मसला के आला हज़रत पर मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में, आला हज़रत की मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं के मोहब्बत में सुलाए।
और आला हज़रत और अहले बैत और मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में हम लोग को उठाए। यजीदी मुसलमान तुम लोग हो ना, हम लोग हुसैनी मुसलमान हैं। तुम्हारे अब्बा यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को गलत साबित करता। अफसोस, तुम्हें यजीद मुबारक हो, हमें हुसैनी मुबारक हो। तुम्हें यजीद की मोहब्बत मुबारक हो, हमें इमाम हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत मुबारक हो। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम मुसलमानों को, हम तमाम सुन्नी मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अता फरमाएं। मसलक आला हज़रत, मसलक हक़्क़ा, मसलक आला हज़रत पर कायम व दायम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।